फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम अपना सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस जो है आपका डीएसएसबी का, केवीएस का, एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का, एनवीएस का, जो भी बच्चे इन सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एज ए कंप्यूटर साइंस से, उन सबको जो है ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता आपको मुश्किल हो जाती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है बेसिक भी होता है और एडवांस भी होता है, तो ऐसे ही जो है आप बेसिक भी करोगे, क्योंकि बिना बेसिक में से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पार्ट ए में आपका कंप्यूटर आता है। जैसे केवीएस का एग्जांपल लो, केवीएस में देखो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आता है 90 मार्क्स 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, 70 मार्क्स आपका पार्ट ए होता है। ठीक है, पार्ट ए में भी जो है आपका 10 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, जो कि हर एक बच्चे को करना पड़ता है, चाहे वो कंप्यूटर की फील्ड से हो या ना हो। ठीक है, तो ये जो वाला बेसिक वाला पोर्शन है, ये वेटेज रखता है 10 से 15 मार्क्स का। और आप जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं, जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के बच्चे हैं, उनकी बेसिक नॉलेज को रखता है। ठीक है, इसी के बेस पे आपका एडवांस चीजें आएंगी। जब आपको ये चीजें क्लियर होंगी तो एडवांस अपने आप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, फटाफट देखो भाई, सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या था, कहां से आया, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होता है, वही सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अब भाई देखो, पहले मानव आया, इंसान आया। ठीक है, उनका विकास कैसे हुआ, ऐसा तो है नहीं, कहते ना पहले बंदर ही थे, बाद में जो है इंसान बने हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में ऐसा तो नहीं है एकदम से जो आज के टाइम पे 2021 के अंदर जो हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, वो जो आया था तब भी ऐसा था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। बहुत सारी चीजें थी जो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे आज के टाइम पे ऐसा कंप्यूटर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर देखेंगे, सॉरी डेवलपमेंट देखेंगे, देन हम जनरेशन देखेंगे कि जैसे इसकी जो जनरेशन है दैट इज पीढ़ियां, जैसे हमारी होती, हमारे दादा थे, परदादा थे, फिर हमारे पापा हुए, फिर हम हुए, फिर हमारे बच्चे, इस तरीके से जो जनरेशन जो चली आई है, वैसे ही आपके कंप्यूटर की जनरेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली जो है यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाओ पेरिफेरल या कंपोनेंट। ठीक है, कि जो कंप्यूटर है उसके पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से हैं, दैट इज इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इनपुट डिवाइस, क्योंकि देखो इनपुट डिवाइस में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनपुट डिवाइस हम बिल्कुल करेंगे भाई। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि इनपुट डिवाइस तो सबको ही पता है, आउटपुट डिवाइस सबको ही पता है, बहुत बेसिक है, लेकिन इसके अंदर देखो कीबोर्ड में बहुत सारी 104 कीज होती हैं, स्पेशल की कौन सी होती है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। MICR क्या होता है, ठीक है, OCR क्या होता है, यहाँ से आपको एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको एक पता होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है। उसके बाद देखो आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर जो है बहुत ज्यादा डिटेल में आ जाता है, उसको करेंगे। स्पीकर क्या होता है, प्लोटर क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम जो है आपके बेसिक में देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, जो आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस प्लस जो आपका सीपीयू वगैरह है, सारी चीजें आपके कहाँ पर आ जाते हैं, हार्डवेयर के अंदर आ जाते हैं। देखो अभी जो है इस तरीके का आपका कंप्यूटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका कीबोर्ड होता है कि नहीं होता, यहाँ पर आपका एक माउस हो गया और यहाँ पर इस तरीके से एक सीपीयू हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर ये होता है। तो यहाँ पर जो ये जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे क्या है, इनको हम छू सकते हैं, इनको हम छू सकते हैं ना। और यहाँ पर जैसे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पे क्या बना होता है, एक आइकन बना होता है, क्या बना होता है, आइकन बना होता है। ठीक है, अब इस आइकन को क्या आप मॉनिटर पे हाथ डाल के इसको बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, आप इसको छू नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जैसे ये आइकन सपोज करो गेम का है, आप कोई गेम खेलना चाहते हो। ठीक है, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप गेम खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते, बिल्कुल, मतलब आप इस आइकन से काम करवा सकते हो, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको निकाल के बाहर नहीं ला सकते। जैसे आप कीबोर्ड को छेड़ो, कुछ भी करो, माउस को कुछ भी करो, लेकिन जो है आपका जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही है आपका। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन सबका काम क्या होता है। तो यही सारी चीजें हम सॉफ्टवेयर के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ मेमोरी।
मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल बनता है भाई। देखो कैश मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं आपके, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, फ्लैश डिस्क वगैरह क्या होती हैं, इन पे जो है क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो अब जो है देखो चीजें तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर जो है क्लियर करेंगे। अब देखो डेटा यूनिट्स, डेटा यूनिट्स आपकी क्या होती है, डेटा यूनिट्स वो होती है सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट क्या होता है, बाइट क्या होती है, निबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका MB, GB, TB ये सब क्या होते हैं, मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है। तो इन पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो देखो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ मदरबोर्ड। अब आ जाओ मदरबोर्ड। देखो मदरबोर्ड आपका पता होना चाहिए कि क्या चिप लगी है, कैसे है, कैसे। देखो छोटी छोटी क्लासेस होंगी, लेकिन आपको पूरे का पूरे कंप्यूटर का ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बिल्कुल MS ऑफिस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक आपकी विंडो की जो एप्लीकेशन है कि मेन्यू बार कहाँ होती है, टूल बार कहाँ होती है, फाइल में क्या 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 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जब हमें किसी विंडो को खोलना हो, बंद करना हो, क्लोज करना हो, क्या शॉर्टकट कीज वगैरह होती है, वही सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। और यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बहुत ऐसा लगता है कि कितना सब कुछ याद करें, लेकिन इंपॉर्टेंट याद करोगे इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। अब ये आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ से जो चीजें शुरू होंगी ना, ये तो आपका बिल्कुल कंप्यूटर का बिल्कुल ही बेसिक था। यहाँ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो चीजें शुरू होंगी वो आपकी एडवांस तक जाएंगी, ठीक है। देखो OS आपका एडवांस में भी आता है और आपका यहाँ भी आ गया। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूनिक्स देखेंगे, लाइनस देखेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, हिस्ट्री है कि पहली बार कौन सी जनरेशन के अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप को यूज किया था, ये वाली चीजें जो बिल्कुल आपका यहाँ से आप बेसिक कह सकते हो वो हम देखेंगे। एडवांस में हम जो बिल्कुल एडवांस वाला पोर्शन है वो करेंगे, ठीक है, जहां से अच्छे खासे आपके एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब नंबर सिस्टम, भाई कहने को तो नंबर सिस्टम है और काफी इजी भी है। नंबर सिस्टम में एक तो आपके सारे कोड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, फिर आपका सारा कन्वर्जन आ जाता है, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू, क्योंकि तो नॉर्मल सिंपल सी चीजें हैं और हर एक एग्जाम में कवर अप होती हैं, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर के वायरस और एंटी वायरस। कंप्यूटर का पहला वायरस कौन सा था, कंप्यूटर के देखो एक तो कंप्यूटर के थ्रू वायरस आता है, एक किसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वायरस आता है। तो यही सारी चीजें देखेंगे। अब वायरस है तो ऑब्वियसली फिर एंटीवायरस को भी देखेंगे कि एंटीवायरस क्या है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क जो है अपने आप में जो नेटवर्किंग है आपका बहुत काफी वाइड सब्जेक्ट है और मैं कहूँ कि क्वेश्चन तो बिल्कुल आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। अब यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे जो कंप्यूटर नेटवर्क में आपके जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एडवांस में फिर OSI मॉडल, फिर उसके फंक्शनैलिटी, फिर आपका जो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वो वाली सारी चीजें हम कहाँ पर देखेंगे भी एडवांस के अंदर। अब इंटरनेट क्या है भाई, फिर इसमें आपका IP एड्रेस क्या हो जाते हैं, डोमेन नेम क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, क्योंकि जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। URL क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। जब आपका ये आ गया, इसके बाद आपकी लैंग्वेज आ जाती है। देखो सबसे पहले जो बेसिक लैंग्वेज थी वो आपकी 3 थी, दैट इज मशीन लैंग्वेज, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज को आजकल हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें हम करते आ रहे हैं और ये वाला पोर्शन फिर एडवांस में कवर अप करेंगे, ठीक है। अब देखो फाइल एक्सटेंशन। अगर मैं MS Excel की फाइल को सेव करवाती हूँ तो किस में करवाऊंगी, इमेज की फाइल को सेव करवाती हूँ तो किस में करवाऊंगी, किसी फाइल को मैं कंप्रेस करूंगी तो क्या आपकी इमेज भी खराब होगी, वीडियो भी खराब होगी, मतलब जो एक्सटेंशंस हैं कि किससे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल देखना पड़ता है, BMP क्यों यूज करते हो, ये सारी चीजें आप आती हैं। तो फाइल एक्सटेंशन देखेंगे भाई। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर, और एब्रीविएशन में से आपको 2 मतलब मैं बता रही हूँ मिनिमम एक तो है ही, 2 या कभी कभी किसी एग्जाम में 3 क्वेश्चन भी आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो भैया एब्रीविएशन भी देखेंगे, फाइल एक्सटेंशन भी करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ओवरव्यू बेसिक का। मतलब बेसिक क्या है भाई, देखो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो ये पता होना चाहिए, और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ
6 दिन क्लास लो भाई, 6 दिन पढ़ के देखो, क्योंकि एक दिन में किसी का समझ नहीं आता। 6 दिन 7 दिन लगातार पढ़ो, और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपको कंप्यूटर से ना प्यार हो जाएगा, चाहे आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या नहीं हो, ठीक है। हो तो ऑब्वियसली आपको बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि आपको जो एग्जाम क्रैक करना है और अब की बार 2021 में हमें जॉब लेनी है, ठीक है। बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 10 जनवरी से। अब हम बात कर लेते हैं भाई, देखो बेसिक हमने कर लिया है, सारा नोट डाउन कर लो भाई। देखो मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैंने बताया है आपको, बोल बोल के एक चीज समझाई है। राइटिंग जो है अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि राइटिंग बहुत ही कम बच्चों को मेरी समझ में आती है, तो राइटिंग अवॉइड करो। जो बोल रही हूँ वो साथ के साथ लिखते जाओ, तो पूरा सिलेबस अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये वाला सब्जेक्ट जो है वो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मतलब टॉपिक लिखे हुए हैं लेकिन इसको समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। विद इन 20-30 डेज हम इसको कवर अप कर लेंगे। अभी आपके किसी एग्जाम की डेट नहीं आई है तो सिलेबस जो है वो थोड़ा अच्छे से करेंगे, डिटेल से, ठीक है। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया है सारा। अब हम बात कर लेते हैं एडवांस टॉपिक की, और जहां से ही पेपर बनता है, ठीक है। ये तो सिर्फ बेसिक है, बेसिक ये लगा लो, कभी कभी यहाँ से 20, कभी कभी 15, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं किसी एग्जाम में, पेपर इजी आए तो। हमें लगता है पेपर इजी है, लेकिन जिसका ये वाला टॉपिक पार्ट क्लियर नहीं होता उसके लिए वो टफ हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब देख लो एडवांस टॉपिक। हाँ जी, यहाँ लिख देती हूँ एडवांस टॉपिक। एडवांस में आता सबसे पहले आता है भाई आपका डेटा स्ट्रक्चर। क्या आता है? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन देखो करोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये, क्योंकि देखो टीजीटी पीजीटी है तो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। लिंक लिस्ट हो गया आपका, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, एंड ट्री एंड ग्राफ, ठीक है। एंड इसके डेटा स्ट्रक्चर के बाद एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बहुत ज्यादा है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है मर्ज सॉर्ट की, आपका क्विक सॉर्ट हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी और एल्गोरिथम जितने भी हैं वो सारे कहां पर आ जाते हैं भाई, इसके अंदर, ठीक है। थर्ड टॉपिक देखो भाई, थर्ड आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपकी प्रोसेस क्या होती है, डेडलॉक क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। यहां से आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे भाई, अगर पेपर जो है आपका अच्छा खासा यानी कि 100 नंबर का है तो, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। देन ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अंदर सिर्फ हमने कन्वर्जन देखा था, यहाँ पर हम देखेंगे भाई आपका एडर क्या होता है, सबट्रैक्टर क्या होता है, एनकोडर क्या होगा, डिकोडर क्या होगा, आपके फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा तो भाई क्या पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर आपकी डेटा बस आ जाती है, डेटा जो है एड्रेस बस आ जाती है। डेटा बस क्या होती है, उसके बाद जो है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपका एड्रेसिंग मोड से जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एंड एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। टेबल्स क्या होती है, DML क्या होता है, DL कमांड क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। देन इसके अंदर जो है रो टप्पल नॉर्मलाइजेशन, डेटा कंकरेंसी कंट्रोल, बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। अब 7th नंबर पर है भाई आपका, देखो ये सारी चीजें आ गई। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की तो क्या की, अब लैंग्वेज देख लो प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में जो है आपका C++, फाइल क्या हो, सॉरी क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टैटिक क्लास क्या होती है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। देन जो है इसके फीचर जो होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो क्या होते हैं। देन आपकी जावा आ जाएगी भाई, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। आप यहाँ एक्सक्यूएल हम पहले लिख ही चुके हैं। अब देखो हाँ जी, ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद देखो भाई जावास्क्रिप्ट क्या होती है।
जावास्क्रिप्ट में से आपको एक आराम से क्वेश्चन जो है मिलेंगे। देखो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो करेंगे, साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 2 या 3 क्वेश्चन आराम से यहाँ से आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से। क्या बना दिया मैंने भी, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से भी 2 या 3 क्वेश्चन कौन कौन से SDLC लाइफ साइकिल मॉडल में से क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से होते हैं। उसके बाद टेस्टिंग में से क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग, अल्फा बीटा, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या रह गया भाई, उसके बाद आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। यहां से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक है आपका कंपाइलर। अब कंपाइलर में क्या होता है, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, ये वाली चीजें देखो हम बेसिक में भी कवर अप करेंगे, क्योंकि लिंकर लोडर वहां पर भी आते हैं। बाकी कंपाइलर थोड़ा सा करेंगे भाई, क्योंकि पूछ लेता है कंपाइलर क्या होता है, सिंटेक्स एरर, ये सारी जो ग्रामर है, कौन सी एरर होती है, कौन कौन से बग होते हैं, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। टोटल जो है ये आपका एडवांस का जो है टॉप है। और मेरी ख्याल से जो है मैंने आपको पूरा कंप्यूटर जो है बिल्कुल ही क्रिस्प वे में बता दिया है। देखो बताने से तो एडवांस देखो आपका टाइम लेगा, क्योंकि एडवांस को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एडवांस की चीजें ही जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हैं, 11th-12th में भी जो है आपका काफी हद तक जो है आपका एडवांस आ जाता है। तो वही सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे आपके एडवांस में, क्योंकि हमारा टारगेट है TGT PGT एग्जाम, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा सिनेरियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी कि देखो KVS में टोटल कितने मार्क्स का आता है। टोटल 90 मार्क्स का आपका KVS में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर आता है। DSSB तो आपका काफी अच्छा है, क्योंकि वहां पर सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट है वहां से काफी अच्छा एग्जाम में जो है पोर्शन आता है, ठीक है। 10-10-12 यहाँ से लगा लो कि 15 नंबर का डेटा स्ट्रक्चर लगा लो, फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 10-12 नंबर का लगा लो। भाई एक सब्जेक्ट रह गया यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्किंग रह गई है। नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल नेटवर्किंग में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेटवर्किंग में क्या क्वेश्चन आ सकता है, वैसा ही मॉडल भी आएगा, वैसा ही मॉडल। उसके बाद जो आपकी सातों लेयर है उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, साथ में जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल भी जो है हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा जो है आपका सिलेबस, जो कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो क्लियर है भाई, कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करके बता दो। किसी को किसी टॉपिक में जो है, टॉपिक तो देखो हम डिटेल में करेंगे, तो अभी तो टॉपिक में डाउट होना बनता नहीं है, जब आएगा तब करना। देखो जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 6 दिन क्लास होगी, संडे को हमेशा टेस्ट होगा, और जो है आपका सिलेबस जो है विद इन 3 मंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक और एडवांस जितना मैंने सिलेबस यहाँ पर लिखा है, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका 3 महीने में कंप्लीट होगा। अप्रैल तक तो मैं खुद कह रही हूँ कि आपका अप्रैल तक कोई भी पेपर नहीं आएगा। अगर अप्रैल से पहले आपका पेपर आता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेड वाले बच्चों को जो है सिलेबस कंप्लीट करवाने की। अदरवाइज जो है मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में ही सिलेबस कवर अप करवाऊंगी। और ये आपका पूरा है 3 महीने का, कि 3 महीने में हम बहुत अच्छे से विद क्वेश्चंस विद टेस्ट के साथ हम इस पूरे सिलेबस को करें, ठीक है। साथ ही साथ फ्री कोर्स भी हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक का अलग चलेगा, एडवांस का अलग चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया है। तो फटाफट लाइक करो भाई, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जो है बाकी बच्चे भी अगर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।